क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स पढ़ेंगे। और इसके तहत मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता रहूँगा ताकि जो है आप को पता रहे कि नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं और क्या क्या उनकी डिफिनेशंस हैं, यानी कि परिभाषाएं हैं, और आप उसको 1 बाय 1 करते रहिए ताकि आपको हो। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। अब मतलब रैशनल और इरेशनल नंबर्स जितने भी होते हैं वो आपके कहलाते हैं रियल नंबर। और ठीक है, ऑल रैशनल एंड irrational numbers are real number। ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन ही है, ज़्यादा डिटेल में जाना है तो आप बुक को रेफर कर सकते हैं NCERT की क्लास 10th की। और मेरे हिसाब से ब्रीफ में पढ़ते हैं, फिर आगे जैसे जैसे डिटेल आएगी हम उसको उसके हिसाब से ही आगे मैं आपको डिटेल बता दूँगा। अब यहाँ पे 2 वर्ड आए हैं, एक रैशनल है और एक है आपका इरेशनल। उम्मीद करता हूँ कि आपने नोट कर लिया होगा, तो इसको फिलहाल मैं रब कर रहा हूँ, यानी कि मिटा रहा हूँ। ठीक है, तो आपका पहला है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर भाई, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर ऑफ द फॉर्म PQ, यानी कि PQ की फॉर्म के। रियल नंबर in the form of PQ, ठीक है, और when Q is not equals to 0। ये आपका हो गया रैशनल नंबर। और इसी तरह आपका है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है? रियल नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ PQ, यानी कि इरेशनल नंबर्स वो हो गए which is not in PQ फॉर्म, मतलब PQ टाइप में वो नहीं मिलते हैं, उनको बोलते हैं हम इरेशनल नंबर। लाइक रूट, फॉर एग्जाम्पल में हम लेंगे √2, √3, √5 एंड सो ऑन। √5 हो गया आपका, थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गया, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको मैं अगेन रब कर रहा हूँ। और आपको मैंने रियल नंबर में रैशनल नंबर और आपका इरेशनल नंबर बता दिया है। उसके बाद मैं आपका आगे बताऊंगा कि आगे कौन कौन से नंबर्स होते हैं। उसके बाद आप पढ़ेंगे आपका होल नंबर और नेचुरल नंबर। तो पहले मैं आपको नेचुरल नंबर्स के बारे में बताऊंगा। नेचुरल नंबर आपके होंगे काउंटिंग नंबर, जो भी आपके काउंटिंग नंबर होते हैं नेचुरल नंबर, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। ठीक है, ये आपके हो गए नेचुरल नंबर। और आपका उसके बाद है आपका होल नंबर। तो होल नंबर में आपका 0 भी स्टार्ट हो जाएगा, 0 भी, 0, 1, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। इस तरह से उसको आपका 0 अलॉन्ग विद ऑल नेचुरल नंबर, मतलब 0 के साथ ही 1, 2, 3, 4 भी जुड़ जाएंगे, तो वो आपका हो जाएगा होल नंबर। उसके बाद है आपका इवन नंबर। इवन जैसे कि पता है पॉजिटिव इवन नंबर जैसे 2, 4,
सो ऑन, इसी तरह से आगे। और आपका ऑड नंबर हो जाएगा। आपका ऑड नंबर जैसे हो गया 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। ये आपके हो गए ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स के बाद आपका नंबर आते हैं इंटीजर्स। एक मैं बीच में बताना मुझे ध्यान नहीं रहा, मैं इसको रब कर दे रहा हूँ। और आपका होता है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं भैया? इंटीजर्स जो होते हैं, इंटीजर्स हो गया आपका जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये आपके हो जाएंगे इंटीजर्स। इसमें -4, -5, उस तरह 4, 5, 6 जहाँ तक भी वैल्यू दी हुई हो वो इंटीजर्स होते हैं। उसके बाद आपका एक और चीज, उसके बाद आता है आपका प्राइम नंबर। एक टेंडेंसी है कि अधिकतर लोगों को ये नहीं मालूम होता, अधिकतर बच्चे 10th में पहुंच के भी नहीं समझ पाते हैं कि भैया प्राइम नंबर्स क्या हैं और ये नंबर्स हैं। इसलिए मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। जिनको मालूम है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं मालूम है वो भी समझ सकते हैं, और जिनको मालूम है वो देख सकते हैं कि भाई हाँ चलो बताया जा रहा है तो समझ लिया जाए। और ठीक है, तो जो आपका नेचुरल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर which are greater than 1, एक से बड़ा, इज नेचुरल नंबर, इज सॉरी प्राइम नंबर। मतलब जो आपके प्राइम नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर जो होता है वो जो एक से बड़ा होगा वो आपका नेचुरल नंबर होगा। और ये मेरे सेल्फ में नोट्स हैं जो मैंने बनाए हुए हैं। किसी को अगर चाहिएंगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके कमेंट करके मुझे बता सकता है, तो मैं उसको प्रोवाइड करा सकता हूँ। बाकी एक बार मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप लोगों से कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, नेचुरल नंबर हो गया जो एक से बड़े होते हैं और साथ ही डिविजिबल बाई 1 होते हैं, एंड डिविजिबल यानी कि एक से डिवाइड भी हो जाते हैं, 1, ठीक है, बाई 1 इज नोन एज आपका प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स के बाद आता है आपका कंपोजिट नंबर। मैं इसको रब कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपने नोट कर लिया होगा। कंपोजिट नंबर, उसके बाद है आपका कंपोजिट नंबर। कंपोजिट भाई, अभी कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? द नेचुरल नंबर विच आर डिविजिबल बाय 1, मतलब जो 1 से डिवाइड होते हैं, और इटसेल्फ एनी नंबर और नंबर आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। जो जैसे नेचुरल नंबर which are divisible by 1 and other number and itself and any other number is called
कंपोजिट नंबर जैसे 4, 6, 8, 10, ठीक है, एटसेट्रा। और 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। जो 1 है ना तो वो प्राइम है और ना ही कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो ये आपका नंबर्स के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद जो इस चैप्टर का मेन है, एक इसमें होता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ, जिसको हिंदी में महत्तम समापवर्तक कहते हैं, और इंग्लिश में होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एचसीएफ। और एक होता है आपका एलसीएम, लीस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक हिंदी में कहते हैं इसको। जो लोग हिंदी में समझना चाहते हैं उनके लिए, और जो इंग्लिश में समझना चाहते हैं वो उनके लिए इंग्लिश में, ठीक है। तो उसके बाद है आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा। मतलब यूक्लिड एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक डिवीजन मेथड दिया था, प्रमेय दी थी, और ये उसी का वो है कि भाई a प्लस बी क्यू प्लस आर, where r 0 से छोटा होगा और b बड़ा होगा। ये इसकी इक्वेशन है। और ये बताएंगे कैसे, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ए बी आपका ये हो गया Q और ये हो गया आपका R, ठीक है। तो A अगर 18 इक्वल्स टू A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर होता है, A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर वेयर, ठीक है, और 0, ठीक है। 18 हो गया, 18 का कितना हो गया 2 इंटू 9 प्लस कितना बचा 0, ठीक है, बी क्यू प्लस आर, ठीक है। उस तरह 18 3 इंटू 5 प्लस 3, फिर 18 7 इंटू 2 प्लस 4, फिर 18 इक्वल्स टू 11 इंटू 1 प्लस 7, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये थोड़ा बहुत तो समझ में आया ही होगा। थोड़ा बहुत अगर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। और ये आपका यूक्लिड डिवीजन लेवल यानी कि प्रमेय, यूक्लिड की प्रमेय डिविजिबल मेथड है। इसमें हम एक्चुअली में करते क्या है, इसमें हम एचसीएफ निकालते हैं इस मेथड को यूज करते हुए। और अभी हम इसको आगे एक्सरसाइज में देखेंगे कि भाई कैसे करते हैं। फिलहाल के लिए मैं इसको रब कर रहा हूँ और आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे बहुत जल्दी। एक बार थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट समझ में आ जाए आप लोगों के, फिर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन मेथड फाइंड एचसीएफ ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर। इट इज 56, एग्जाम्पल है ये 56 एंड 72, ठीक है। तो जो
यूक्लिड थ्योरम लिख रहा हूँ मैं। बाकी यूक्लिड डिवीजन मेथड भी आप लिख सकते हैं, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो अभी आप लिख रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 56 है, तो सबसे पहले हम लेंगे 72, बिगर को ले लेते हैं। 72 को लिया, 72 के बाद यहाँ लिखा हमने, क्या लिखा भाई, 56 इंटू 1 प्लस 16। ठीक है, अब यहाँ पे होगा 16 इज नॉट इक्वल टू 0। 16 जो होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। यानी कि अब हम क्या करेंगे, 56 को वो करेंगे, फैक्टर करेंगे इसके 56 के। 56 के करेंगे तो 16 3 जा 48 प्लस 8, 16 3 48 प्लस, यानी कि 16 3 जा 48 प्लस 8 56 हो गया। अब आ गया 16, इसके बाद अगेन 8 इज नॉट इक्वल टू 0। अब आएगा 16, 16 को कैसे करेंगे भाई हम, 16 को करेंगे हम 8 इंटू 2 प्लस 0। तो ये आपका हो गया। तो रिमाइंडर हमारा क्या बचेगा, रिमाइंडर आपका जो होगा, रिमाइंडर कितना बचा, 0। तो एचसीएफ इसका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आप देख भी सकते हैं 8 7 जा 56 और 8 9 जा 72। ये आपको भाई पता चल जाएगा कि भाई कैसे किया हुआ। तो मेरी उम्मीद करता हूँ कि आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा। लेट्स स्टार्ट। और एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को, अध्ययन ट्यूटोरियल्स अड्डा को एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और हो सके तो कहीं शेयर भी करें फेसबुक पेज पे, या जैसे भी आप लोग अपने दोस्तों के बीच में भी कर सकते हैं, अगर मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो। ठीक है, उसके बाद आपका आता है एल्गोरिथम्स, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की थ्योरम। एवरी कंपोजिट नंबर कैन एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस एक्सप्रेशन इज यूनिक। मतलब कंपोजिट नंबर जितने भी होते हैं वो एक प्रोडक्ट होते हैं। प्रोडक्ट मीन्स जैसे पी क्यू हो गया आपका, पी क्यू, और जैसे मैंने पहले भी बताया था कि पी क्यू की फॉर्म में नहीं होते हैं। और जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम होता है उसकी एप्लीकेशन कहाँ होती है, टू लोकेट एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ, इसकी एप्लीकेशन है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इसमें एप्लीकेशन। तो ये कैसे करेंगे हम, टू लोकेट एचसीएफ एंड लोकेट एलसीएम ऑफ 2 और मोर पॉजिटिव इंटीजर, टू प्रूव इरेशनेबिलिटी ऑफ नंबर्स, एंड टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ द डेसिमल एक्सप्रेशन। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मैंने आपको काफ़ी डिटेल में बता दिया है। तो अब हम एक्सरसाइज पे आएंगे। एक्सरसाइज का जो पार्ट है बहुत इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए, और मैं समझता हूँ कि समझ में आपके आएगा भी। मैं एक्स्ट्रा भी आपको बताऊँगा। अभी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज है आपकी 1.1। ये आपका क्लास 10 में ऊपर लिखना भूल गया था, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर भी लिख देते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। कह रहा है यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 एचसीएफ, यानी कि यहाँ पे दिख रहा है कि भाई 225 जो है वो बड़ा है 135 से। ठीक है, तो
225 के पहले हम फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 135 इंटू 1 प्लस 90, ठीक है। उसके बाद 90 जो है नॉट इक्वल्स टू 0। उसके बाद हम 90 हो गया, ठीक है। अब निकालेंगे हम 135। 135 का कितना हो जाएगा, सॉरी 135 होगा 90 इंटू 1 प्लस 45, अगेन 45 इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। उसके बाद है आपका 90 कह रहा हूँ, फिर आपका है 45, रिमाइंडर लेते हैं ना, तो ठीक है। सॉरी एक सेकेंड, थोड़ा सा गलत हो गया मेरे से। ये होगा 90 इंटू 1 प्लस 45 एंड अगेन इज फॉर, तो यहाँ पे क्या होगा 90 आपका रिमाइंडर हो गया, ठीक है। आपका डिवीजर आपका हो गया 90 और रिमाइंडर आपका हो गया 45। अब वो कैसे करेंगे, 2 इंटू 45 भी कर सकते हैं, प्लस 0 कर सकते हैं, तो रिमाइंडर कितना हो गया फिर अब आपका 0। और जब रिमाइंडर 0 हो जाता है तो आपकी प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी और HCF निकलेगा आपका 45। जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भैया 45 क्यों आया है, ठीक है। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, आपका एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन था। उसके बाद है अब आपका पहले का पहला पार्ट था, ये पहले का दूसरा पार्ट है, पहले क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है। दूसरा पार्ट क्या है बता रहा है कि भैया 196 एंड 38220, 198 और 38, ठीक है। तो ये आपका हो गया 38220 इज ग्रेटर देन 196। तो हम इसको कैसे करेंगे, 38220 इक्वल टू 196 इंटू 196 इंटू 2 का मतलब हो गया 196 इंटू 38820 इक्वल टू 196। और उसके बाद हम इसको करेंगे 195 से मल्टीप्लाई और प्लस कर देंगे 0 यहाँ, तो रिमाइंडर आ गया आपका 0, रिमाइंडर हो गया आपका 0, तो प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी और तो उसका डिवीजर ही आपका और डिवीजर कितना बचेगा आपका, डिवीजर कितना हो गया 196 हो गया। और डिवीजर जब आपका 196 हो गया तो आपका जो है HCF कितना हो जाएगा, HCF आपका हो जाएगा 196 इज योर HCF, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, ठीक है। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो निकलेगा वो आपका रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपका है थर्ड क्वेश्चन है 867 एंड 225। थर्ड क्वेश्चन है आपका 867 और 225, 867 एंड 225। तो ऑब्वियस सी बात है कि 867 यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि भैया 225 से बड़ा है, तो
867 इक्वल्स टू 255 इंटू 3 प्लस 102, ठीक है। और 102 जो है नॉट इक्वल्स टू है 0 के, ठीक है। तो यहाँ पे डिवीजन लेमा क्या हो जाएगा, 220 255 एंड 102 102 हो जाएगी, 102 हो जाएगी। तो 255 इक्वल्स टू 102 इंटू 2 प्लस 51। अब 102 को करेंगे 51 इंटू 2 प्लस 0। यहाँ पे प्रोसेस क्या हो गई, स्टॉप हो गई। और तो यहाँ पे जो आपका STF आएगा, STF क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 51। आप देखेंगे दोनों का 51 हो जाएगा। ये आपका है यूक्लिड डिवीजन मेथड के द्वारा हम किसी भी दो संख्याओं का, दो नंबर्स का हम STF निकाल सकते हैं, ये रियल नंबर, ठीक है। ये आपका हो गया पहले 1.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है आपका 1.1 का ही दूसरा क्वेश्चन है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q plus 5, where q is some integer. Let a be the positive integer and b equals to 6. Let a is positive integer and b equals to 6. यूक्लिड थ्योरम के हिसाब से, यूक्लिड की थ्योरम क्या थी, a equals to bq plus r, where r is ऐसे कुछ था, जैसे कि हमने अभी पहले थोड़ी देर पहले पढ़ा है। तो ये इस तरह से हो गया ये। तो इस तरह से अगर हम करते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा कि भैया क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा। अगर उसमें आप ये बार बार लिख लेंगे तो आप लोगों को याद भी हो जाएगा। ये आप लोगों के लिए बेनिफिट रहेगा कि हाँ आप ऐसा कर सकते हैं। ये मैंने शायद मिटा दिया, तो लाइए दोबारा लिख देता हूँ, मिट गया। a इक्वल टू पॉजिटिव, लेट मान लेते हैं, लेट मीन्स मानना, ठीक है। तो सबसे पहले a इक्वल टू हो गया आपका 6q प्लस 1, ठीक है। और एक हो जाएगा 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4 और 6q प्लस 5, 6q प्लस 5, ठीक है। तो हम 6q प्लस 1 इक्वल टू 2 इंटू 3q प्लस 1, ऐसे लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं, इसको ये हो जाएगा आपका 2k1 प्लस 1। इस तरह हम 6q प्लस 3 को लिख सकते हैं 6q प्लस 2 प्लस 1, विच इज इक्वल टू 3q प्लस 1 प्लस 1। और इसको हम लिख सकते हैं 2k2 प्लस 1, 2k2 प्लस 1। सिमिलरली जो तीसरा आपका रहेगा वो रहेगा 6q प्लस 5, विच इज इक्वल टू 6q प्लस, मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा मैं ऊपर लिख देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई क्या कर रखा है, नहीं तो सब खिचड़ी बन जाएगी और समझ में कुछ नहीं आएगा।
तो आ गया होगा। उसके बाद है आपका 6q+5, ठीक है। 6q+5 जो लिखेंगे वो हम कैसे लिखेंगे कि भैया 6q+4, ठीक है, +1 विच इज इक्वल टू 2 3q+2 +1 विच इज इक्वल टू 2k3+1, ठीक है। और k आपका है एक इंटीजर, so they are not divisible by 2, divisible by 2, भैया 2 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। ये इसमें क्वेश्चन में उसने पूछा हुआ कि भैया ये बताना है कि ये ऑड इंटीजर है, ये डिविजिबल है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर, हैंड रिटन नोट्स हैं और इसको मैं आपको बकायदा दे सकता हूँ अगर किसको चाहिए। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मोटिवेशन मिले कुछ, ताकि मैं और अच्छे से अच्छे वीडियो आपको ला सकूँ। चलिए तीसरा क्वेश्चन है इसका कि एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स is to be behind an army band, 32 members in a parade, 2 groups are out to the march, the same number of column, what is the maximum number of column in which they can march। यानी कि 616 दिया हुआ है और दूसरा आपको दिया हुआ है 32, यानी कि क्या निकालना है हमें, STF निकालना है दोनों उसका। तो STF 616 का कैसे चलेगा, 32 to 19 + 8 करेंगे तो ये हो जाएगा। उसके बाद आपका रहेगा 32 = 8 × 4 + 0, और यहाँ पे जो प्रोसेस होगी वो आपकी स्टॉप हो जाएगी। SCF कितना हो जाएगा, SCF ऑफ 616, 32 इज 8, यानी कि इसका SCF कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर था, ये आपका 3, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो मैंने बताया। उसके बाद अब आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि भाई क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि क्या वो हो रहा है। क्या कह रहा है, यूक्लाइड डिवीजन लेमा टू शो द स्क्वायर of any positive integer is either in the form of 3m + 1 some integer, 3m or 3m + 1, ठीक है। फिर आना पड़ेगा हमें आगे उस पे, let be any positive integer then it is the form of let in the form of 3q + 1 and 3q + 2। तो हमें पता चलेगा कि भाई क्या हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा अगर हम इस क्वेश्चन के बाद थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, या
ब्रेक ले लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम दोबारा से बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि 616 मेंबर हैं और मार्च कर रहे हैं और उनके पीछे एक आर्मी का बैंड है 32 मेंबर्स का। तो आपका होगा 600, तो SCF आपको निकालना है 616 एंड 32 का, यानी कि 32 का। तो कैसे निकलेगा, ये हो जाएगा 616 इक्वल टू 32 इंटू 19 प्लस 8। उसके बाद आपका रहेगा 32 विच इज 8 इंटू 4 प्लस 0। सो SCF is 8 for both the numbers 616 and 32। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, यूक्लिड थ्योरम के अनुसार आपको स्क्वायर ऑफ एन पॉजिटिव इंटीजर्स अदर इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m plus 1 फॉर सम इंटीजर। तो इसको रब कर देता हूँ क्योंकि बोर्ड में जगह थोड़ी सी शॉर्ट है और ठीक है बोर्ड छोटा है, तो ये है कि आपकी समझ में आएगा तो अच्छा लगेगा, समझ में आ जाएगा, तो इसलिए 1 by 1 कर रहा हूँ। तो हम लेट a बी द पॉजिटिव इंटीजर, लेट a बी द पॉजिटिव इंटीजर एंड b इक्वल्स टू है आपका 3 और a इक्वल टू होता है आपका 3q plus 1, 3q plus 1 सॉरी 3q plus r और q इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 0 और r इक्वल्स टू हम 0, 1 और 2 पे वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, तो a की वैल्यू आएगी 3q 3q plus 1 और 3q plus 2, ये आपकी 3 वैल्यूज आएंगी। और अगर हम स्क्वायर करते हैं a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर और 3q plus 1 का स्क्वायर और एक हो जाएगा आपका 3q plus 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर की बात हो रही है तो ठीक है। उसके बाद है आपका लेट, सॉरी ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, अब फिर वो कह रहा है कि भैया इन ठीक है इसको कैसे लिख सकते हैं, नाइन क्यू स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका 9q स्क्वायर यानी कि a प्लस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। और ये भी हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4 प्लस 2 3 2 2 जा 4 3 जा 12q, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है। और फिर उसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। और नहीं तो वीडियो को पॉज करके भी आप बीच में देख सकते हैं रिवाइंड करके, ठीक है। तो अब a इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 3 इंटू 3q का स्क्वायर प्लस सॉरी और 3
क्यू स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1, ठीक है, और 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1, और इसको हम सिंपली लिख सकते हैं 3k1 और 3k2 प्लस 1 और 3k3 प्लस 2, ठीक है। तो इट कैन बी से दैट, और यहाँ पे k1 k2 k3 आर इंटीजर, आर सम पॉजिटिव इंटीजर। मेरे हिसाब से आपने नोट डाउन कर लिया होगा और आपकी समझ में भी आ गया होगा। जो नहीं समझ में आएगा वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, उसके बाद मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। फिर आपका है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, और किसी को अगर हैंड रिटन नोट्स चाहिए मेरे तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकता है, मैं उसको आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा PDF फॉर्म में, वो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ठीक है, उसके बाद है आपका एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट। क्वेश्चन नंबर है आपका 5। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 के यूज इक्विलेट डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 9m plus 1 and 9m plus 8. Let a is positive integer, let a be the positive integer और and b equals to 3। तो पहली कंडीशन क्या है आपकी, a equals to 3q plus r। जैसा कि आपको पता ही है q is greater than and equals to 0 और r जो है आपका रहेगा 0 से बड़ा और 3 से छोटा। तो पहले लेंगे a equals to 3q, ठीक है, a equals to 3q लेंगे तो इसको भी लिखते हैं a क्यूब equals to 3q का होल क्यूब। ये हो जाएगा आपका 3 3 जा 9 3 जा 27 क्यूब, ठीक है। और इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं 3 into 9 क्यूब, इस तरह भी आप लिख सकते हैं इसको, यानी कि 9 क्यूब सॉरी अब इसके नहीं, ठीक है। और m को मान लिया हमने 3q क्यूब, तो ये कितना हो गया आपका 9m, ठीक है। ये हो गया m इक्वल्स टू a इक्वल्स टू 9m, ठीक है। where m is an integer, where m is an integer which is equals to such that m equals to 3q क्यूब। m एक इंटीजर है। अब हमने केस स्टडी, ये था आपका केस 1, ठीक है, ये था आपका केस 1। अब हम देखेंगे केस 2।
उसके बाद हम देखेंगे केस 2। अब आपका है केस 2। केस 2 में क्या है आपका, a इक्वल्स टू है आपका 3q प्लस 1, ठीक है। a क्यूब इक्वल्स टू 3q प्लस 1 का होल क्यूब, ठीक है। 27q क्यूब प्लस 27 q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1, a क्यूब इक्वल्स टू 9 3 27 प्लस 1। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपके समझ में आ रहा होगा। a क्यूब इक्वल टू 9 3q स्क्वायर, यहाँ से तीनों में क्या कॉमन है, q को 9 3q क्यूब प्लस, ठीक है, 9 3 जा 27 9 3 जा 27 9 1 जा 9 यानी कि क्यूब, ठीक है। उसके बाद है आपका a क्यूब इक्वल्स टू 9m प्लस 1। m इंटीजर है जिसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q, ये आपका हो जाएगा m, ठीक है। उसके बाद है आपका केस स्टडी 3। केस 3 उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। मैं नीचे कमेंट सेक्शन में आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, आपके आ भी जाएगा कि भाई हाँ कुछ स्टेप छूट गया होगा तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, नहीं तो आप जो है आपके हाथ नहीं कर सकते। तीसरी कंडीशन है a इक्वल्स टू 3q प्लस 2, 3q प्लस 2, तो ये हो गया आपका a क्यूब इक्वल्स टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, होल क्यूब। तो a क्यूब इक्वल्स टू 27 q3 प्लस 54 q स्क्वायर प्लस 36 q प्लस 8। फिर यहाँ से a क्यूब और अभी हम इन चीज़ों में देखेंगे 9 बाहर आ जाएगा, 9 कॉमन हो जाएगा, 3q प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q और ये 8 को हमने अलग ले लिया, तो ये हो जाएगा आपका a क्यूब इक्वल्स टू 9m प्लस 8, अगेन m इज इंटीजर, m is an integer which is equals to ये 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q, ठीक है। ये आपका हो गया। इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है। उसके बाद आपको मैं थोड़ा सा 1.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं हम लोग। 1.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं क्योंकि अब आप लोग के एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं, तो उसके लिए प्रिपरेशन के लिए हमें रिवीजन का भी टाइम चाहिएगा, तो रिवीजन भी होता रहेगा आप लोगों का। और अब आती है एक्सरसाइज 1.2, ठीक है। 1.2 में कुछ प्राइम नंबर्स का जिक्र है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि प्राइम नंबर्स के बारे में,
पहला क्वेश्चन है आपका 1.2 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्रेस ईच नंबर, पहले का पहला पार्ट है, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है। क्या कह रहा है? 140 एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ये प्राइम फैक्टर है 140, इसका फैक्टर सॉरी ये नंबर है, ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स के नंबर निकालने हैं। तो 140 के 140 2 जा 4, 4 5 जा 20, 7 जा 140, यानी कि 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, ये आपका एक आंसर हो गया। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है आपका 156, ये कितना होगा 2 घिचपिच सी हो गई है, तो थोड़ा सा गैप दे देते हैं ताकि पता रहे कि क्या हो गया। 156 ये आपका है सेकंड पार्ट। टू इंटू 3 इंटू 16 2 जा 4, 3 जा 12, ठीक है। ये हो गया आपका 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर, पहले का थर्ड पार्ट है 3825, 3 इंटू 3 जा 9, 5 और जा 45, 25 टू 70, यानी कि ये हो गया 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 70। उसके बाद फोर्थ, मुझे नहीं लगता कि इतनी लंबी लंबी गुणा भाग आती होंगी, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ 5005। और आप लोग को फिंगरप्रिंट्स छोटा ही रहता है क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है, तो वो कम की ही वो देते हैं, ज़्यादा का वो करते नहीं है। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, फिफ्थ पार्ट है फर्स्ट का 17 इंटू 19 इंटू 23, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1.2 का पहले क्वेश्चन का पहला सॉरी एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन था, जिसके कि मैंने पांचों पार्ट करवा दिए। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। तो ये है 26 और आपका है 91। क्वेश्चन नंबर है ये आपका 2। आज देखते हैं, अगर थोड़ा सा समय बचेगा तो मैं पूरी एक्सरसाइज कराने की कोशिश करूंगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा बन सकता है। लेकिन कोई बात नहीं, एटलीस्ट आप लोग की समझ में आना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 26 का निकालेंगे। 26 का कितना हो जाएगा, 13 2 जा 26। 91 का कितना निकालेंगे, 13 7 जा 91। तो एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों में हाईएस्ट रहता है, दोनों में ज़्यादा बार आता है। ये हो गया 13। और अगर हम आप बात करें एलसीएम की, तो एलसीएम कैसे निकलेगा, 2 इंटू 7 इंटू 13 विच इज इक्वल टू 182। ये हो गया आपका 182, ये आपका हो गया एलसीएम, ठीक है। इस तरह से हम क्या करते हैं, इसी प्रकार हम, ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। उसके बाद हम इसका
दूसरा क्वेश्चन करेंगे। दूसरे मतलब इसी फर्स्ट पार्ट था, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट था वो। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है वो कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू एचसीएफ इनटू एलसीएम। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू एचसीएफ इनटू एलसीएम प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स तो कैसे होगा? क्या क्वेश्चन दिया हुआ? 510 एंड 32 है, सॉरी 92। देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस, तो चलिए क्या, कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, ठीक। और आई थिंक चलिए मैं ये पहले क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, फिर मैं दोबारा आपको ठीक है। तो 510 का कैसे निकालेंगे? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 और 2 इंटू 2 इंटू 23। तो एचसीएफ कैसे, एचसीएफ क्या हो गया इसमें? 2। और आपका एलसीएम क्या हो गया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। जब ये टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 3 4 6 0। फिर प्रोडक्ट क्या निकालेंगे इसका? प्रोडक्ट हो जाएगा आपका 510 इंटू 92 विच इज इक्वल टू 4692 0। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू आ जाएगा 2 इंटू 23 460 विच इज इक्वल्स टू 4692 0। ये आपका जो है एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2 का ही इसका 2 के कितने पार्ट रह गए? 2 का एक पार्ट और 336 एंड 54। बता देता हूँ भाई, देख के बता दो ज़्यादा सही है। ये ना 336 के अगर हम फैक्टर करना चाहें तो कैसे करेंगे? 2 2 जा 4 2 जा 2 2 जा 4 2 जा 8, ठीक है। और उसके बाद है आपका 50। अच्छा, इसी को अगर हम करेंगे ये होगा 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 7 और 54 को करेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 2 3 जा 6 3 जा 18 3 जा 54, ठीक है। और एचसीएफ इसका कितना निकलेगा? यानी कि 2 इंटू 3 कितना हो गया? 6। और एलसीएम कितना हो गया आपका? 2 की पावर, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ कर दिया मैंने। हाँ देखो, जल्दी में ना 2 की पावर 4 हो गया यहाँ पे, ठीक है। 2 की पावर 4। तो अच्छा वो पास में बैठे हुए बच्चों ने मुझे बता दिया, ठीक है। एलसीएम हो गया आपका 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 7 जो है 3024।
ठीक है, HCF इंटू LCM इक्वल टू 6 इंटू 3024 विच इज इक्वल टू 18144। दिस इज द वैल्यू वी हैव टू जनरेट। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है? फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड देखिए, अगर जब तक के प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का ही हम यहाँ यूज करेंगे, और इस एक्सरसाइज ये काफ़ी लंबी हो सकती है। इसके कितने क्वेश्चन बाकी हैं भाई, तो चलिए निपटा ही देता हूँ इस एक्सरसाइज को ना। इसका ये है कि मैं आपको एक एक पार्ट बता देता हूँ हर क्वेश्चन का, और जो रिमेनिंग पार्ट होगा उसका सोल्यूशन मैं नीचे आपको दे दूंगा, PDF फॉर्मेट में दे दूंगा, वो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपका 3। क्या कह रहा है कि LCM और HCF निकालना है, फॉलोइंग इंटीजर है। पहला पार्ट है आपका, पहला ही पार्ट बता रहा हूँ, 12, 15 और तीसरा 21। तो 12 का कितना होगा? 2, 2 या 4, 3 या 12। तो ये कितना होगा? 2 की पावर 2 इंटू 3, और 15 हो जाएगा आपका 3, 5 या 15, और 21 हो जाएगा 3 इंटू 7। HCF कितना हो जाएगा आपका? HCF हो जाएगा 3, क्योंकि भाई ये तीनों में कॉमन है। अब LCM लीस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट में जो बचता भैया वो सारा आ जाता है, कुछ भी छोड़ते नहीं है, सब कुछ दे देते हैं। ये हो गया 420। ठीक है, 420 हो जाएगा, बस ये निकालना है। HCF निकाल लिया, LCM निकाल लिया। इसी तरह आपका सेकंड पार्ट होगा, इसी तरह आपका थर्ड पार्ट होगा। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखने की कोशिश करिएगा ताकि आपको समझ में आ सके स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस चल रही है। ठीक है, बाहर में गाड़ी स्टार्ट कर रहा है बुलेट, उसकी आवाज़ भी आप लोगों को सुनाई दे रही होगी। और चूँकि शादियों का सीजन चल रहा है, इस वजह से भी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि HCF 306, 657 इक्वल्स टू 9, और फाइंड LCM आपका है, LCM निकालना है। ठीक है, तो फार्मूला क्या है? LCM इंटू HCF इक्वल्स टू 300 प्रोडक्ट। ठीक है, LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट अपॉन 9। ठीक है, तो ये हो गया आपका 306657 अपॉन 9 विच इज इक्वल्स टू 22338। आज हम इसको ही रखेंगे क्योंकि आसपास शोर बहुत हो रहा है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जैन ट्यूटोरियल अड्डा को आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और कल हम क्वेश्चन नंबर 4 से दोबारा इस एक्सरसाइज को एक बार देख लेंगे।
ताकि जिसको नहीं समझ में आएगा वो समझ भी सकता है। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक, टेक केयर, बी सेफ, स्टे एट होम। ओके बाय।